हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि हम फ्लिपकार्ट पर वेरिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल लिस्टिंग में वेरिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं, और बाकी की जो डिटेल्स है आपको पहले से ही मैंने फिल करके रखी हुई हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार दिखा देती हूँ। जब आप ऐड अ न्यू लिस्टिंग करके अपनी लिस्टिंग पर आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ एडिट ऑप्शन में जाना है। जो भी आपकी इमेजेस हैं वो यहाँ ऐड कर देनी है। जैसे मेरी जो भी इमेजेस थी मैंने उन्हें यहाँ ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपको सेव कर देना है, सिंपली जैसे आप सिंपल लिस्टिंग करते हैं। फिर आपके पास पहला ये ऑप्शन आता है प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन का, यहाँ क्लिक करना है आपको। देन उसके बाद सेलर एसक्यू आईडी आपसे पूछेगा। ये एसक्यू होता है जो आप अपने बनाते हैं, तो यहाँ मैंने वो फिल कर दिया है। फिर लिस्टिंग स्टेटस आपका एक्टिव जो भी है वो आप रख सकते हैं। देन एमआरपी जो भी है, सेलिंग प्राइस मैंने फिल कर दिया है। फुलफिलमेंट बाय तो सेलर है। प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक है। एंड प्रोक्योरमेंट SLA 2, इसका मतलब होता है आप प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर कर देंगे। स्टॉक हमारा 1 है। शिपिंग प्रोवाइडर हमारा फ्लिपकार्ट है तो हमने वो चूज कर लिया है। जो भी आपका लेंथ है पैकेज का वो आप यहाँ फिल कर देंगे। मैंने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ध्यान रखिएगा कि आपको इसको सेंटीमीटर में ही फिल करना है। और विड्थ जो है, वेट जो है आपको केजी में फिल करना है। तो अगर वेट आपका ग्राम में आ रहा है तो आप उसे केजी में बदल के फिल करिए। देन उसके बाद आपका HSN कोड जो भी आप लिख दीजिए, और उसके बाद आपका जो भी टैक्स कोड है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा 5% है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आपकी कंट्री इंडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैन्युफैक्चर डिटेल्स, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग नाम है वो आप लिख सकते हैं। मेरा जो भी है मैंने लिख दिया है। इतना आपको फिल करने के बाद आपको सिंपली जैसे आप सिंपल लिस्टिंग करते हैं आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है सेकंड में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, यहाँ आपको क्लिक करना है और जो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है वो देना है। जैसे स्टाइल कोड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रेड कलर का स्टार बना है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरा स्टाइल कोड 90 है। यहाँ पर आपको मैं जैसा एक कपड़ा रख रही हूँ जो 90 है तो उसमें साइज का वेरिएशन है। तो यहाँ पर जो पहला साइज मेरा मीडियम है, इसलिए मैंने यहाँ से मीडियम सिलेक्ट कर लिया है। ये रहा मीडियम, और यहाँ से रेगुलर ऑटोमेटिक है, रेगुलर में है। ओके, फिर आइडियल फ्रॉम वुमेन, वुमेन्स के लिए है। टाइप क्या है, 90 है हमारा, तो हमने यहाँ से 90 सिलेक्ट कर लिया है। कलर हमारा, हमने यहाँ कलर लिख दिया, और उसके बाद ब्रांड कलर हमने अपना लिख दिया। उसके बाद फैब्रिक टाइप हो गया हमारा, फैब्रिक लीजी बीजी है। देन पैटर्न हो गया। फिर यहाँ सेल्स पैकेज होता है कि आप एक सेल्स में कितना दे रहे हैं, मतलब एक पैकेट में कितना जाएगा। तो हमारा 190 जाएगा, तो उस हिसाब से हमने 190 लिखा है। उसके बाद यहाँ सुटेबल फॉर किस चीज़ के लिए सुटेबल है, तो मेरा वेस्टर्न वियर है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर रोप अवेलेबल है तो इसमें रोप नहीं है इसलिए मैंने नो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ सिंपली सेव में क्लिक करना है, और यहाँ सेव में क्लिक करने के बाद अगर कोई एरर होगा तो वो रेड कलर का वो सिंबल दे देगा, वरना अभी यहाँ कोई एरर नहीं है इसलिए ग्रीन है। देन लास्ट आता है हमारा एडिशनल डिस्क्रिप्शन का। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ भी इन्फॉर्मेशन देनी होंगी, जैसे पैक ऑफ कितने का है, तो मेरा पैक ऑफ 1 है। आपका 2, 3 जो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं, तो मैंने पैक ऑफ 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है हमें यही देनी है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है। तो जैसे कि मैंने ओकेजन लिख दिया है कि हमारा ओकेजन रेगुलर है, ये कभी भी हम पहन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन, हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है कि आप प्रोडक्ट में अपना क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। देन उसके बाद सर्च कीवर्ड्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप कितने भी कीवर्ड्स में प्लस में ऐड कर करके जो भी आपके हैं जो लोग सर्च कर सकते हैं आप उसे लिख सकते हैं। देन उसके बाद की फीचर्स का ऑप्शन आता है। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ प्लस में ऐड करके और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास और ऑप्शंस ये नीचे आ जाता है। जैसे कि मेरे में 90 है इसलिए वो नेक का पोर्शन है, तो मेरा राउंड नेक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर स्लीव लेंथ पूछ रहा है तो मेरी शॉर्ट स्लीव है। उसके बाद क्लोजर टाइप पूछ रहा है, आपको जो भी आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया है। लेंथ लॉन्ग है इसलिए लॉन्ग दे दिया। इनर लाइनिंग, स्लीव टाइप, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप वो फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप सेव कर दीजिए। तो अब हमें स्टार्ट करना है वेरिएशन। ऐसे हम सिंपल लिस्टिंग करते हैं, अगर हम सिंपल लिस्टिंग होती तो हम यहाँ सेंड टू क्यूसी कर देते, लेकिन हमें इसमें वेरिएशन बनाना है। मेरा वेरिएशन साइज का है, मेरे 4 वेरिएशन है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और 2XL। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप ऐसे फिल कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट
आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कलर का अगर वेरिएशन है तो आप क्रिएट न्यू में जाइए, यहाँ पर अपना कलर लिखिए, जो भी लिखेंगे वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। मेरा कोई नहीं है इसलिए मैं हटा रही हूँ। ये हम वापस आ गए, मेरा साइज का वेरिएशन है इसलिए मैंने क्रिएट न्यू में साइज में क्लिक किया और अब मेरा साइज यहाँ साइज रेगुलर रहेगा और उसके बाद जो साइज है वो लार्ज होगा। और इतना फिल करने के बाद हमने क्रिएट में जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए नेवी ब्लू का मीडियम ऑलरेडी क्रिएटेड है और नेवी ब्लू का एल है। अगर ये यहाँ होता तो ये गलत है, ये यहाँ लिखा है वेरिएंट ऑलरेडी क्रिएटेड, तो इसलिए हमें इसमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट, उसके बाद हमें यहाँ क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एडिशनल डिस्क्रिप्शन है वो सारी डिटेल सेम ही रहेंगी। अगर कुछ डिफरेंट होता है तो आप अंदर जा करके उसमें वो चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सेम ही रखना है तो उसे वैसे ही एज इट इज छोड़ दीजिए। देन उसके बाद हमें सबसे अपर पार्ट में जो प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इंफॉर्मेशन है उसको हमें फिल करना होता है। हर वेरिएंट में हमें ये ऑप्शन फिर से फिल करना होता है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ सेलर एसक्यू आईडी पूछ रहा है, तो जो भी एसक्यू लिख सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर एसक्यू लिखा हुआ है तो मैं कॉपी कर लेती हूँ और ये लार्ज साइज है। ओके, देन उसके बाद एक्टिव है, ये ऑटोमेटिक फिल है, देखिए पहले से ही एक्टिव है। और फिर एमआरपी जो भी आपका लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैं एमआरपी कॉपी कर लेती हूँ। और उसके बाद योर सेलिंग प्राइस, जिस भी प्राइस में आप सेल कर रहे हैं वो कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए जो भी आपका। उसके बाद ये सेलर इन स्टॉक ऑलरेडी फिल है, यहाँ पर फिर स्टॉक हमें खुद फिर से फिल करना है। तो स्टॉक हमारा वन हो गया। देन उसके बाद लेंथ आपको फिर से फिल करनी पड़ेगी, तो यहाँ लेंथ थी 24.5, 1.27 और हाइट थी 30.48 एंड वेट था 0.28। ओके, ये इतना फिल हो गया। इसके बाद बाकी की सारी डिटेल्स फिल है, तो हम यहाँ पर सिंपली सेव में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, इसलिए इसने कोई भी एरर नहीं दिया है, सारा कुछ सही है। अब हमें नेक्स्ट वेरिएंट क्रिएट करना है एक्सेल साइज का। ये यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, ये टिक लगा हुआ है कि जो एम है, एम साइज में है उसका वेरिएंट हो गया है, जो एल में है उसका भी वेरिएंट हो गया है। तो अब हमें नया वेरिएंट बनाना है, तो हमें फिर से ये क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू में जाना है और यहाँ से साइज सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद एक्सेल है साइज, हमने क्लिक कर दिया। क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट में आपको वैसे ही क्लिक करना है और फिर ये अपर में जाना है। यहाँ पर फिर से आपको एसक्यू कॉपी करना है, तो एसक्यू लिखना है, जो भी आपका एसक्यू है, तो मैं एसक्यू लिख देती हूँ सेल। देन इसके बाद आपको एमआरपी लिखना है, जो भी एमआरपी है, और फिर यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस लिखना है। और इसके बाद जो भी स्टॉक है आपको लिखना है, जो चीज़ें फिल हैं पहले से, अगर उनमें कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ये हमारा हाइट हो गया। देन वेट लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी हाइट और वर्थ है वो सेंटीमीटर में और वेट केजी में ही होगा। कई बार हम ग्राम में लिखने की गलती कर देते हैं और फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। देन इसके बाद बाकी की सारी चीज़ें हमारी फिल हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे और हमारा ये वेरिएंट भी तैयार हो जाएगा। जैसे ही तैयार होगा, ये देखिए नीचे हमारा एक्सेल साइज में शो होने लगा। इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर टिक दिखा रहा है। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये वेरिएंट रिमूव हो जाएगा, तो हमें रिमूव नहीं करना है, हमें एक और वेरिएंट बनाना है। तो हम यहाँ डबल एक्सेल में आ जाते हैं और ये हमारा नया प्रोडक्ट आ गया। आप इस तरह से आप जितने भी वेरिएंट बनाना चाहें आप सिंपली बना सकते हैं। तो ये एक और वेरिएंट है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ से प्राइस कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा प्राइस कॉपी हो गया। देन यहाँ स्टॉक फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें साइज फिल करना है और ये ब्रेड्थ, इसका खास ध्यान रखें कि ये सेंटीमीटर, अगर जो भी इसका डायमेंशन दिया है आपको उसी डायमेंशन में लिखना है। जनरली हमसे यही गलती होती है और फिर बाद में हम ये देखते रहते हैं कि अब गलती हो कहाँ गई है। और ये केजी में हो गया है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल है, तो हम यहाँ सेव में क्लिक कर देते हैं। और
ये यहाँ कोई भी एरर नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर हमारे सारे बन गए। डबल एक्सेल का ये वेरिएशन है, ये एक्सेल का है, ये एल का है और ये एम का है। इस अब मेरे इतने ही वेरिएंट थे, अगर आपके और भी साइज के वेरिएंट है तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे सिंपली हम सिंगल लिस्टिंग में सेंड टू क्यूसी में क्लिक करते हैं, हमें वैसे ही यहाँ क्लिक करना है। जब जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा क्यूसी के लिए यहाँ पर चला जाएगा, और जैसे ही ये पास होगा आपको यहाँ सारे वेरिएंट एक साथ दिखने लगेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो भी वेरिएशन है वो क्रिएट कर सकते हैं सिंगल लिस्टिंग के साथ। और एक्सेल शीट में कैसे क्रिएट करना है ये हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।